श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच आई हुई सत्कारयोग साध संगत जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज सुखमनी साहब की दूसरी अष्टपदी श्लोक दीन दर्द दुख भंजना घाट घाट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। दूसरी अष्टपदी का पहला पद जह मात पिता सुत मीत ना भाई मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जिस वेले जीव ये संसार यात्रा कूच करके जाता है, चढ़ाई कर जाता है, मृत्यु हो जाती है या मर जाता है, उस वेले ना माता नाल जाती है, ना पिता, ना सुत बच्चे जाते ने ते ना ही कोई मित्र जाता है। उत्थे कला ही जाना पैंदा है। इस करके सानू हर पहलू तो समझाया ने कि गुरु मत के अनुसार चल के अपने जीवन नू सफल बनाओ। उत्थे किसी ने भी नाल नहीं जाना। अगे गुरु साहब का फरमान जहाँ महा बयान दूत जमदले ताह केवल नाम संग तेरे चले। जा जिधर महाभयानक अंधेरा होवे, कुछ दिखता ही ना होवे, डरावनी जगह होवे, तो उत्थे नाल कौन जाएगा? मरने तो बाद सिर्फ नाम जाएगा। ताह केवल नाम संग तेरे चले। जहाँ मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उदारी। जिधर तकलीफ़ा ही तकलीफ़ा होन, अर्चंड ही अर्चंड होवे, हर पहलू तो तकलीफ नज़र आती होवे, ते उत्थे नाल कौन जाएगा? मरने तो बाद हरि को नाम खिन माहे उदारी। पल विच ओ हरि का नाम जपे दा होएगा ते ये दुखा तकलीफ़ा तो असी बच जावांगे। अनेक पुना चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे। पर हरे का मतलब है नाश होना, फना होना। तो गुरु साहब फरमान फरमाते ने पुना चरण का मतलब यह है कि पहले पहले पाप करने, फिर उसका प्रायश्चित करके पुण्य करने। तो गुरु घर की बाणी है पुण्य दान जो बीज दे सब धर्म राय के जाई। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि पुण्य नहीं करना, दान नहीं करना। दान भी करना है, पुण्य भी करना है, लेकिन दान केड़ा दान है? दान है सज्जा हाथ दान करे खब्बे नू ना पता लगे, वो दान है। जेकर दान किया 100 रुपया लस्पीकर ते बुला लिता तो 4 बंदियां ने सुनिया, उसका फल तो उत्थे ही मिल गया। फिर दान के किया? इस करके कहते हैं कि सज्जा हाथ दान करे खब्बे नू ना पता लगे। अगे गुरु साहब फरमाते ने हर को नाम कोट पाप पर हरे। ये पंक्ति समझने लायक है। जिस वेले सानू संत मिलता है, गुरमुख मिलता है, महापुरुष मिलता है, भगत मिलता है, सतगुरु मिलता है, उस वेले सतगुरु साढ़े एक बड़ा ही अनोखा काम करता है कि अपना सूक्ष्म चोला साढ़े विच पा के और उन्हों का सूक्ष्म चोला अपने विच लै लैंदा है और पिंड देश के 5 चक्रां चों उसी वेले कट देंदा है। और उस तो बाद एक और अनोखा काम करता है। जिस तरह
एक चावल दी बोरी होवे 100 किलो दी, या कणकां दी बोरी होवे, या शक्कर दी बोरी होवे, उसनूं पलटा दिता जावे ते उस विच कोने काने विच 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम या किलो या उस तो भी ज़्यादा शक्कर कह लो, कणक कह लो, चौल कह लो रह जाते ने। उतने ही कर्म साढ़े बाकी बच जाते ने। वो चाहता है कि इसी जन्म विच वो कर्म पूरे करके ते रूहानी सफ़र तय कर लेवे। इस करके अंत समय ज़्यादा करके सतगुरु संत नाल लैण नूं आंदा है। संत खाली सानू युक्ति ही नहीं दसदा, वो मुक्ति का भी असां दी इंश्योरेंस भी कर देंदा है। नाले साड़ा काम है कि उसनूं रिन्यू करना साड़ा काम है। और दूसरा एक और अनोखा काम करता है संत, कर्म ते लैंदा ही लैंदा है, नाल अनोखा काम के केड़ा करता है कि 5 पिंड देश के 5 चक्रां विच सानू नहीं आना पैंदा। पिंड देश के 5 चक्रां चो उसी वेले कट देंदा है। और मरने के टाइम नाल भी आंदा है तकरीबन। ये भी अर्ज करते हैं संत, मरने के टाइम ते आवे ना आवे, कहीं ऐसी जगह जाके जन्म हो जावे जिथे भुल के भी नाम की भगती ना होवे तो क्या करोगे। ये भी संत बोलते ने। इस करके संतां दा बड़ा भारी प्रताप है, हर पहलू तो सानू समझाया है। इस करके अगली पंक्ति विच क्या है, गुरमुख नाम जपत मन मेरे, नानक पाओ सुख गनेरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, है मेरे मन, जिस तरह गुरमुखा ने नाम जपया है तू भी जप, गुरमुख बन जा, जींदे जी बन जा। इस करके कहते हैं कि सोई सज्जन मेल, जिन्ना मिलिया आप जी का ही नाम, चित आवे नाम, नानक नाम, चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। किसकी चढ़दी कला है? जिसकी सूरज जाके शब्द में समा गई है, उसकी चढ़दी कला है। तेरे पाने सरबत दा भला, उसका वो सारिਆਂ दा भला मंगता है। उसकी दृष्टि समान होंदी है, एको जी दृष्टि होंदी है। इस करके साड़ा काम है कि जाप की अवस्था पूरी करके अजपा जाप की अवस्था करिए, फिर नाथ सुनिए, फिर साड़ी जाके सूरज जाके शब्द में समा जाएगी। ये सारा काम जींदे जी होंदा है। संतां कोलों जब तक युक्ति नहीं मिलेगी असी मुक्ति साड़ी हो ही नहीं सकती। इस करके सानू हर पहलू तो समझाया है, नानक पाओ सुख गनेरे। जे अगर पूरे सुखां का आनंद लेना चाहते हो प्यारिओ तो गुरमुखां की संगत करो। इस तरह का फरमान सुखमनी साहब के अंदर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का है। सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। सारी सृष्टि का राजा, एक शाहूकार अमीर दुखी है। क्यों दुखी है? कोई ना कोई दुख किसी ना किसी को है वे। इस करके गुरु नानक देव जी फरमाते ने कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसने नाम का आधार ले लेता है वो सुखी हो गया है, बाकी सारे दे सारे दुखी ने। इस करके क्या है, सगल सृष्ट को राजा दुखिया। एक संसारी है, एक भंडारी है, एक दीवान लगा के बैठा होया है, उन्होंने भी निरंजन नज़र नहीं आ रहा। जपजी साहब के अंदर एक पौड़ी है, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। ओ वेखे निरंजन तक रहा है, इन्हों नज़र ना आवे, इनू नज़र ना आवे। ब्रह्मा विष्णु महेश नूं नज़र नहीं आ रहा। बहुत आए वडान, जिम तिस पावे तिवें चलावे, जिम होवे फरमान, आदेश तिसे आदेश। इस करके सगल सृष्ट को राजा दुखिया। कोई उद्योगपति सुखी है, वो भी दुखी है, पैसे वाला भी दुखी है, राजा महाराजा भी दुखी है, इस स्टेट का मालिक भी दुखी है, पूरी कंट्री का मालिक भी दुखी है। जेकर परमात्मा ना करे सारिया कंट्रियां का राज मिल जाए, इस तरह होंदा नहीं, लेकिन वो भी दुखी है। सुखी कौन है? हर का नाम जपत होए सुखिया।
ਜਿਹੜਾ ਵਰਨਾਤਮਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਲ ਲਾਈ, ਹੋਰ ਮਲੀਨਤਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪੂਜਾ? ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਦ ਨਾ ਪਰੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੇ। ਨਿਸਤਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਦਾਰ ਨਿਸਤਰੇ। ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਦ ਨਾ ਪਰੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 400 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਰ। 400 ਸਾਲ 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੇ। ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਦਿਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਗਾਵੇ। ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਔਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗਵਾ ਬੈਠਨੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਾਲੀ नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। निस्दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जिन चीत। इस करके गुरु साहब फरमाते ने हर का नाम जपत आगावे। आगावे का मतलब है त्रिपत होना। त्रिपत होना चौथी पातशाही का फरमान है। ये पंक्तियां नूं ध्यान नाल सुनना। नाम मिले मन तृप्तिए, बिन नामे त्रिग जीवास। जिन्हां नूं नाम मिल गया है और नाम जप रहे ने, उन्हां दे अंदर आस्ते आस्ते तृप्ति आंदी जांदी है। जिन्हां नूं नाम नहीं मिलिया उन्हां दा जीवन त्रिग है। बिन नामे त्रिग जीवास। जीवास का मतलब है जीवन। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, देख लो किस तरह बाणी खोलिया है, एक एक पंक्ति खोल के रखी है गुरु साहब ने, श्री गुरु अमरदास जी महाराज, श्री गुरु रामदास जी महाराज ने। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, मैं दसे प्रभ गुणतास। मैनू परमात्मा दे गुण दसदे ने। कौन दसेगा? गुरमुख दसेगा। हाउ तिस विटों चो खनिया, मैं नाम करे प्रकाश। मेरे अंदर प्रकाश आ गया है। गुरु रामदास जी फरमान फरमाते ने, मेरे प्रीतमा हाउ जीवा नाम ते आई। जिसने नाम ते आया है, बिन नामे जीवन ना थिए, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाई। हुण नाम की कोई कीमत बयान नहीं की जा सकती। अगलियां पंक्तियां फरमान फरमा रहे ने, नाम अमोलक, जिसकी कोई कीमत नहीं बयान की जा सकती। रतन है, रतन की कोई कीमत नहीं है। इस करके रतन की मिसाल देती है। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास। एक किस कोल है? पूरे गुरु कोल। पूरा सतगुरु क्या करे? जे सिखा में चूक, अंधे एक ना ला गई, जो बांस बजाए फूक। बांस विचों फूक मारो, दूसरे पासे निकल जाती है। और पूरा सतगुरु क्या करेगा?
इस करके सानू फरमान फरमाया है श्री गुरु रामदास जी महाराज ने, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, जिन्नी सेवे लग्या जेड़े उन्हां दी सेवा च लगे ने, कड रतन देवे प्रकाश, तन वड भागिया जो आए मिले गुरु पास, जिन सतगुरु पुरख ना पिट्टीए, जिन्होंने सतगुरु ही जिंदगी मिलिया ही नहीं, जिन्होंने संत नहीं मिलिया, जिन्होंने गुरमुख नहीं मिलिया, जिन्होंने महापुरुष नहीं मिलिया, जिन्होंने महात्मा नहीं मिलिया, वो भागहीन वस काल, वो काल दे वस च आ गए ने। वो फिर जून बवाईए, वो घड़ी घड़ी मरनगे, घड़ी घड़ी पैदा होणगे, वो 84 लाख चुनिया तो बच ही नहीं सकते। विच विष्टा कर विकराल, उन्ना पास दुआस ना पिट्टीए, जिन अंतर क्रोध चंडाल, जिन्हां दे अंदर क्रोध है, चंडाल रूपी क्रोध है, उन्हां कोल ते बैठना नहीं चाहिए, क्रोधियां कोलों भगती नहीं हो सकती। उन्हां पास दुआस ना पिट्टीए, जिन अंतर क्रोध चंडाल, सतगुरु पुरख अमृतसर, अमृत दा सरोवर किधर है? शरीर दे अंदर। ये शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई। सानू एक एक चीज खोल खोल के दसी है कि असी किधर चक्रां विच ना पै जावां। इस करके कहते ने, सतगुरु पुरख अमृतसर वड भागी नावण आए, उन जन्म जन्म की मल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुरु की लिव लाए। उत्तम पद का पात्र कौन होएगा? जिन्हें सतगुरु की शरण च गए ने, जिहड़े संतां की शरण च गए ने, वो उत्तम पद के पात्र ने। इस करके सानू हर एक पहलू तो समझाया है। आगावे का मतलब है तृप्त होना। जे मार्ग ए जात अकेला, ता हर नाम संग होत सुहेला। सुहेले का मतलब है सुखदाई। जिस मार्ग विच कला जाना पैंदा है मरने तो बाद, उत्थे नाल कौन जाएगा? तुहाडे संतां दा दिता होया नाम, जपिया होया नाम नाल जाएगा, और किसी ने नाल नहीं जाना। ता हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा दे आइए, नानक गुरमुख परम गत पाइए। हे मेरे मन, इस तरह का नाम तू सदा वास्ते दिया। तो ये नाम कौन जपदा है? शब्द सुरत किस दी समांदी है? गुरमुखां दी। वो परम पद दे पात्र बन जाते ने। हुण दूसरी अष्टपदी का तीसरा पद, छूटत नाही कोट लख बाई, नाम जपत तह पार पराई। जे अगर किसी दिया करोड़ बावां भी होण, छूटत नाही कोट लख बाई, यानी कि सल्तनत उसके कहण ते चले, पूरी दी पूरी करोड़ा बंदे उसदी बावां बन जावन, तां भी वो छुट नहीं सकता, तां भी वो छुट नहीं सकता। क्या रावण कोल घट लश्कर सी? कबीर जी कहते ने, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण गर दिया न बाती। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तह रावण की खबर न पाई। सोने का महल रूपे का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। कोई कहे महल, कोई कहे टाटी, उड़ गया हंस पड़ी रहे माटी। आवत संग न जात संगाती, कहाँ गए दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ जाड़ जैसे चला जुआरी। जुआ ते असी भी खेड रहे हैं, असी श्वासां दा जुआ खेड रहे हैं। जुआरी जुए विच बाजी हार जाते हैं तो अपने आप को छंड फूक लेंदे ने। जुआ ते असी भी खेल रहे हैं। किहड़ा जुआ खेल रहे हैं? श्वासां दा। इन्हां श्वासां विचों नाम वाले पासे श्वास कितने गए ने, वो भी तो ही तुहाडे लागू होने ने। मरने तो बाद किसी ने नहीं पूछना कि तुहाडियां दुकानां कितनियां ने,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਮ ਕਿਤਨਾ ਜਪੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੂਟਤ ਨਾਹੀ ਲੱਖ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਨ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ। 1 ਲੱਖ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, 1.25 ਲੱਖ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਹਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੀਆ ਬੱਤੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਜਾ ਰਾਵਣ घर दिया ना बाती। लंका सा कोट, करोड़ा इतनी लंका सी। समुद्र सी खाई, जा रावण की खबर ना पाई। सोने का महल, उसका महल सोने का सी, समुद्र दे विचकार सी। रूपे का छाजा, हीरे लाल जवाहरात नाल पड़िया होया छतर सी। छोड़ चले नगरी के राजा, कोई कहे महल कोई कहे टाटी। उड़ गया हंस, पड़ी रहे माटी। आत्मा निकल गई, आदमी मिट्टी दी ढेरी हो गया। आवत संग न जात संगाती, कहाँ गए दल बांधे हाथी। ना किसी दे नाल कोई आया है ते ना किसी दे नाल कोई जाएगा। किधर गए रावण दे लश्कर? उधर दे उधर रह गए। हाथी घोड़े किथे गए? उत्थे दे उत्थे रह गए। इस करके सानू कबीर जी चेतावनी देंदे ने, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ जाड़ जैसे चला जुआरी। इन्हां स्वासां नू व्यर्थ व्यतीत ना करो, नाम वाले पासे दो, वही तुहाडी असली दौलत है, मरने तो बाद काम आएगी। अगे गुरु साहब का फरमान है। पहले फरमाया है, छूटत नाही कोट लख बाही, नाम जपत तह पार पराई। अनेक विघन जा आए संगारे, हर का नाम तत्काल उदारे। संगारे का मतलब है बाधा। अर्चन, किसी काम में अर्चन पैंदी होवे, बाधा पैंदा होवे, उसनू कहंदे ने संगारे। अनेक विघन जा आए संगारे, जिधर विघन ही विघन होवे, विघन ही विघन होवे, बाधा ही बाधा होवे, उत्थे किहड़ी चीज़ काम आएगी? हर का नाम तत्काल उदारे। हरि दा नाम ही अर्जेंट, जलती तो जलती वही उदार करेगा, और कोई उदार नहीं कर सकता। इस करके नाम दी बड़ी महिमा कीती है सुखमनी साहब विच। अनेक जोन जन्मे मरे, जाम नाम जपत पावे विश्राम। असी कई जन्मां तो भटके हुए हाँ। कदे कुत्ते बने हाँ, कदे बिल्ली बने हाँ, कदे डंगर बने हाँ, कदे सूर बने हाँ, कदे चिड़िया बने हाँ। किड़ी किड़ी जोनिया तो हो के असी मनुखा दे ही चाहे हाँ। इस करके गुरु साहब फरमाते ने, 184 जोन सभाई, मानस को प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएंदा। उस वास्ते फिर 84 तैयार है। जेकर इस पौड़ी विच इस चूक कर लेती थे, ये मनुखा दई मिली है, एवं नहीं मिली। इस करके कहते हैं कि अक लाल विद्दी कमाई करके जो आ जावे उसी संतोष कर लो, संतोष कर लो, संतोष कर लो। जेकर गृहस्थियां नू परेशान करते ने, ते उन्हां दे बारे भी कबीर जी कहते ने, कबीरा ग्राई गृहस्थ की, दो दो उंगल दांत। भजन करे ता उबरे, नहीं ता काढ़े आंत। नहीं ता धर्म राय दे यमदूत उस दियां आंतरियां भी कढ़ लेंदे ने। जिहड़ा सब तो पहले आप समझो, और उपदेशे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। दूसरियां नू उपदेश देना सब तो आसान है। सुखमनी साहब के अंदर लिखा होया है, आप करना पड़ेगा। और उपदेशे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जिसकी सूरत जाके शब्द में समा गई है, वो तो भाग्यशाली है, उच्चे भागां वाला है। जिसकी नहीं समाई उसका काम है मेहनत करनी, नाम सिमरन करना, और आस्ते आस्ते एक काम आस्ते आस्ते होता है। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। समय पड़े तरवर फले, तुम ये सींचो नीर। साड़ा काम है पानी देना, साड़ा काम है नाम जपना। ये काम आस्ते आस्ते होएगा।
5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕक्षा 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ SSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਕੇ SSC ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਜਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ MBBS ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਜਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਜ ਧੀਰੇ ਹੋਤ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਹੇ ਹੋਤ ਅਧੀਰ? ਅਧੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਲਦਬਾਜੀ। ਸਮੇਂ ਪੜੇ ਤਰਵਰ ਫਲੇ ਤੁਮ ਇਹ ਸੀਚੋ ਨੀਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੇਕ ਵਿਗਨ ਜਹਾਂ ਆਏ ਸੰਗਾਰੇ, हर का नाम तत्काल उदारे। अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। नाम दी कितनी महिमा है नाम। हौ मैला मल कबहु ना धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। इधर करोड़ पापा का जिक्र आया है। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 700 800 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਣਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਤਨੇ ਹੀ ਕਰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦਲ ਕਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਭ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। स्वामी देश किधर है उसਨੂੰ पता होना चाहिए है। सचखंड विच के होंदा है उसਨੂੰ पता होना चाहिए है। अलग देश विच के होंदा है उसਨੂੰ पता होना चाहिए है। अगम देश विच के होंदा है उसਨੂੰ पता होना चाहिए है। उसਨੂੰ पता होना चाहिए है भंवर गुफा विच के है, उसਨੂੰ पता होना चाहिए है पार ब्रह्म विच के है, उसਨੂੰ पता होना चाहिए है ब्रह्म विच के है, तो उसਨੂੰ पता होना चाहिए सहज दल कवल विच के है। ये सारा सिस्टम पता होएगा, वही पूरा गुरु है। ये भी मैं अर्ज करा। इस तरह के बाबे के बतेरे बने हुए ने। इस करके असी जेकर 100 सवा 100 रुपये का मटका लैने तो वह भी टिटोल के देखने किधर लीकेज तो नहीं है। ये तो साड़ी जिंदगी का सवाल है। जब तक ये 8वें मंजिल 8वें पड़ाव दी गल्लां नहीं उसनू पता, समझ लो कि वह पूर्ण संत नहीं है। इस करके सानू समझाया है, हौ मैला मल कबू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। वो दृष्टि दे नाल ही अपनी दृष्टि उस विच पांदा है, उसकी दृष्टि अपने विच आंदा है और पिंड देश के 5 चक्रां चो उसी वेले कढ़ के ते सीधा उसनू उसके कर्म ही इतने रखता है कि उसी जन्म विचों पार हो जावे। इतना भारी प्रताप है संतां दा, इतना भारी प्रताप है गुरमुख दा, इतना भारी प्रताप है सतगुरु दा। हुण ये जिहड़ा जिक्र किया है कोट पाप खोवे, ये जिक्र किया है कारण देश का। कारण देश विच बच्चे कच्चे हुए पाप सारे उतर जाते ने। मन, इंद्रियां, प्रकृतियां, माया, ये सब गुलाफ उतर जाते ने। आत्मा उभर के बाहर आ जाती है। एक पाप भी तोते जाते ने, उसके बच्चे कच्चे पाप भी। इस करके संतां कोल जाने का क्या लाभ है? एक घड़ी आदि घड़ी आदि से पुनियाद, कबीरा संगत साध की जो कीनी सो लाभ। 24 मिनट की घड़ी होंदी है, अद्धी घड़ी 12 मिनट की होंदी है, अद्धी तो अद्धी घड़ी 6 मिनट की होंदी है कबीर जी के अनुसार। एक घड़ी आदि से पुनियाद, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। करोड़ा पापां का नाश हो जाता है, करोड़ा पापां का। इस करके गुरु साहब फरमाते ने, हाउ मैला मल कबू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग। नाम किधरों मिलेगा? साधु कोलों। साधु सो सतगुरु मोहे भावे, देवे नाम दा भर भर प्याला, आप पीवे मोहे पिलावे। एक एक चीज सानू खोल खोल के समझाई है। गुरु साहब फरमाते ने, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साध के संग। साधु की संगत करोगे तो तुसी भी निहाल हो जाओगे,
नहीं ता नहीं। जे मार्ग के गने जाए ना कोसा, हर का नाम उहाँ संग तोसा। 22 मील का एक कोस होंदा है। मरने तो बाद पता ही नहीं कितने मील सानू चलना पैंदा है, उसकी गिनती नहीं हो सकती, उस कोस की गिनती नहीं हो सकती। एक कोस 22 मील का है विद्वाना के अनुसार। लखा कोस होवे तो 22 लाख मील हो गया। 1 लाख कोस होवे तो 1 लाख मील होवे तो 22 लाख मील हो गया। इतना चलना पैंदा है, पता ही नहीं कितना चलना पैंदा है मरने तो बाद। इसका कोई अंदाजा ही नहीं। जेकर संतां को चले गए तो जान छुट जाएगी, नहीं तो नहीं। हर का नाम उहाँ संग तोशा। जिस तरह असी ट्रेन विच हफ्ते वास्ते बाहर जाने हाँ तो टिकट पहले ही आन जान की बुक करा लेने हाँ, हफ्ते का साजो समान भी नाल तैयार कर लेने हाँ, कित्थे रुकना है पैसे भी नाल लै जाने हाँ। उस तरह ही उत्थे जिहड़ा तोशा है नाल जान वाला, वो हरि का नाम ही है, उहाँ संग तोशा। जय पैंडे महाअंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जिस तरह एक 20 बाई 20 के कमरे बंद कर दिता जाए किसी नूं और उत्थे अंधेरा ही अंधेरा होवे, हवा आई नहीं, श्वास लैंदे हो घुटन होंदी है, ऐसी भैड़ी अवस्था आदमी जमदूत ते बड़िया तकलीफा देंदे ने। मैं के सुनावा। इस करके नाम जप लो, संता कोल जाओ, युक्ति लै लो। जय पैंडे, पैंडे कहते ने कदम दे, कदम नू। महा अंध गुबारा, अंधेरा ही अंधेरा होवे, भयानक अंधेरा। जिस तरह एक 20 बाई 20 फुट का दीवार होवे, चारों पासे दीवार चढ़ी होवे, उत्ते स्लैब पैदा होवे, हवा ही ना आंदी होवे, किस तरह घुटन होंदी है बंदे दी। वो हाल हो जाएगा तो क्या करोगे। तो उधर भी थोड़ा सिरा साथ संग सहाई है। हर का नाम संग उजियारा, उथे रोशनी देने वाला हरि का नाम है। अंधेरे विच रोशनी, अंधेरे तो कढ़ने वाला हरि का नाम है। जहां पंथ तेरा को ना सिजान, हर का नाम तह नाल पछान। जहाँ पंथ तेरा को ना सिजान, जिधर तेरा कोई मित्र ही नहीं है, कोई संगी ही नहीं, कोई सुजान ही नहीं है, तो उधर तेरा कौन सहारा है। उसनू नाल लैंड के जाने वाला कौन है। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम तय नाल पछान। जय महा बयान तपत बहु घाम, ता हर के नाम की तुम ऊपर छाम। तपत तुपनू कहते ने। गाम एकदम भयानक तुप होवे, भयानक तुप होवे, उसनू गाम कहते ने। इतनी भारी तुप होएगी तो उधर कौन सहारा होएगा। हरि का नाम तेरा छाया देगा तेनू प्यारे, हरि का नाम तेनू छाया देगा। ता हरि का नाम की तुम ऊपर छाम, तेरे ऊपर हरि के नाम की छाया आ जाएगी। इस करके गुरु साहब कहते ने नाम जपो, नाम जपो। नाम जपत कुश्ती भला, चोए चोए पड़े जिस चाम। कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। जिन ही नाम हृदय दरियो, भयो पाप का नाश। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। जिस तरह एक बहुत वड्डी सारी चिंग्यारी अग दी होवे, चिंग्यारी घाह दी होवे, एक छोटा जा अग दी चिंग्यारी पूरे घाह नूं लैके सुआह कर देंदी है, सुआह कर देंदी है, नाश कर देंदी है, नाश कर देंदी है। नाम जपने वाला कुश्ती भला है, जिस दे चोए चोए पड़े जिस चाम, जिस दे हर रोम शरीर दे अंदर पस भरी होवे। नाम जपत कुश्ती भला, चोए चोए पड़े जिस चाम। इतना सुंदर मुखड़ा किस काम दा, जा मुख नाही नाम। जहां त्रिखा मन तुझ आक रखे,
तां नानक हर हर अमृत बरखे। आक रखे का मतलब है सताना, दुख देना। जहाँ त्रिखा मन तुझ आक रखे, जिधर तेनू प्यास सतांदी होवे, प्यास दुख देंदी होवे, उधर तेरे उपर ताह नानक हर हर अमृत बरखे। तां उत्थे अमृत की बरखा होंदी है, अमृत की बरखा होंदी है जिहड़ा नाम जपदा है उन्हां वास्ते। दूसरी अष्टपदी का 5वां पद। भगत जना की बरतन नाम, संत जना के मन विश्राम। भगत जना दी 24 घंटे वो आनंद विच ही रहिंदे ने। एक महापुरुष कहता है, एक पल जे तू विसरे स्वामी, मानो बरस 50। एक महात्मा कहता है, एक पल जे तू विसरे स्वामी, मानो बरस 50। एक क्षण भी विसर गया तो मेरे वास्ते 50 साल में पीछे चला गया। इस तरह लगन लगनी चाहिए है परमात्मा के प्रति, तां जाके काम होंदा है। तो गुरु साहब फरमाते ने, संत जना के मन विश्राम। संतां दे अंदर सूरत उसकी शब्द समाई जो होंदी है, उसके मन में विश्राम आ जाता है, शांति आ जाती है, संतोष आ जाता है। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान है कि सतगुरु कोट उधारदा भाई दे नामे एक कणी। करोड़ां जीवां का उधार कर सकता है उस नाम की कणी के जरिए। इतना भारी प्रताप है संतां दा, महापुरखां दा। अगे गुरु साहब का फरमान है, हर का नाम दास की ओट। दास का आसरा ही हरि का नाम है, संतां का आसरा ही हरि का नाम है। निमक निमक श्वास श्वास वो नाम ही जपते रहते हैं, नाम ही जपते रहते हैं, नाम ही जपते रहते हैं। हर के नाम उदरे जन कोट, करोड़ां जीवां का उद्धार। एक महात्मा, एक महापुरुष, एक भगत वो चाहे तो करोड़ां जीवां का उद्धार कर सकता है। गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का भी यही फरमान है, सतगुरु कोट उधारदा पाई दे नामे एक कणी। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर जस करत संत दिन रात, हरि दा यश 24 घंटे वो शब्द सुनते रहते हैं, शब्द विच मस्त रहते हैं। जेकर सानू दिखते हैं वो सुते दे ने, लेकिन उन्हों का शरीर सहंदा है, आत्मा हमेशा उन्होंने जागृत रहती है, उस नाम विच मस्त रहती है। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद। औखद कहते हैं औषध, दवाई। ये दवाई किधरों मिलेगी? साधु कोलों, साध कमात। साधु भी यही औषध कमाते रहते हैं, यही दवाई कमाते रहते हैं। नाम की महिमा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। हर जन के हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। जेड़े हरि दे भगत ने, जन क्या है? भगत नू, महापुरुष नू, महात्मा नू, इन्हों भगत क्या है? सतगुरु नू भी भगत क्या है? सतगुरु कह लो, भगत कह लो, एक ही गल है। महात्मा कह लो, महापुरुष कह लो। तो गुरु साहब इतने फरमान फरमाते ने, पार ब्रह्म जन कीनो दान। पार ब्रह्म दे विचकार के है? निक्कियां निक्कियां चीज़ां संतां नू पता होंदियां ने। सहज दल कवल तो लैके स्वामी देश तक, सहज दल कवल तो लैके सचखंड तक, सारी दी सारी खुली किताब होंदी है संतां वास्ते। खुली किताब। वो एक मिनट विच, एक सैकेंड विच पृथ्वी जगत ने विच ने, तो एक सैकेंड विच खंडा ब्रह्मंडा विच ने। अखां बंद कीतियां, खंडा ब्रह्मंडा च पहुँच गए। अख खोली, पृथ्वी जगत पे पैर रखिया, थल्ले आ गए। इतना भारी प्रताप है संतां दा। इस करके गुरु साहब फरमाते ने, पार ब्रह्म जन कीनो दान।
मन तन रंग रते रंग एके, नानक जन के बिरद विवेके। मन तन रंग रते रंग एके, उस दी रंग विच पिघे हुए ने, नाम दे रंग विच मन भी पिघिया होया है, आत्मा भी पिघी हुई है। नानक जन के विरध विवेके, उसकी विचारवान बुद्धि हो जाती है, विचारवान हो जाता है, विचारवान। सुरत शब्द सुन समझ, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, सुरत शब्द सुन समझ बोले विवेकी। मैं विचारवान होके बोल रहा हाँ, भाई साहब भाई गुरदास कहते ने, नातर अचेत पशु परेत हूँ मैं एक है। नानक जन के विरध विवेके, उन्होंने बुद्धि जी है विचारवान हो जाती है। आओ आखिरली पढ़ी कड़ी पढ़ के फिर समाप्ति करिए। मन तन रंग रते रंग एके, नानक जन के विरध विवेके। मन तन रंग रते रंग एके, नानक जन के विरध विवेके। सब तो पहला तो मैं ये अर्ज करा कि ज़्यादा तो ज़्यादा ये कथा 9 अप्रैल तक चलेगी। हो सकता है उस तो पहले भी बंद हो जावे, मैं नहीं बोल सकता। किसी कारणवश एक कथा बंद हो रही है। मेरा तो विचार सी कि 24 दियाँ 24 अष्टपदियाँ की व्याख्या की जाए, 24 दे 24 श्लोकों की व्याख्या की जाए, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो सकता। मैं संगत अगे और पूरे कमेटी के प्रबंधकों आगे 2 कर जोड़ के 2 हाथ जोड़ के माफ़ी मंगागा। और कमेटी वालों का मैं बहुत आभारी हाँ जिन्होंने उन्होंने मैनू ये मौका दिता है कथा करने का। कथा करने के समय किसी किस्म की कोई भी गलती हो गई होवे तो दास संगत कोलों 2 हाथ जोड़ के 2 कर जोड़ के माफ़ी मंगता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।